हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 11वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक 38। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार फिर गाया जाए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। संस्कृत देखिए। त्वम आदिदेवः, हे कृष्णा, हे माधव, आप आदिदेव हैं। पुरुषः पुराणा, आप पुराण पुरुष हैं, मतलब सबसे पुराने पुरुष आप ही हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस विश्व के परम निधान हैं। निधान का मतलब होता है जहां पर कोई वस्तु टिकी रहती है। जैसे इस समय हम सब पृथ्वी पर टिके हुए हैं, तो उस प्रकार से ये पूरा जगत आप पर ही आश्रित है, हे कृष्णा। वेत्तासि वेद्यम, ये बहुत सुंदर है। वेद्यम के दो अर्थ हैं, बड़ा सुंदर है। वेत्तासि वेद्यम, आप ही जानने योग्य हैं और आप ही जानने वाले। दो अर्थ हैं। आपको ही जाना जाना चाहिए और आप ही सब कुछ जानते हैं। आप ही इस जगत को जानते हैं और इस जगत में आपको ही जाना जाना चाहिए। या इस जगत में कोई भी अगर जानने योग्य वस्तु है तो वो आप हैं और इस जगत को आप ही जानते हैं। ठीक है, ये दो अर्थ है वेद्यम के। तो वेत्तासि वेद्यम च परम च धामा, और आप ही परम धाम है। त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, और आप ही अनंत रूपों में विद्यमान है। यह सर्वव्यापी है जगत में। ठीक। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। आप आदि देव, तुम आदि देव, सनातन पुरुष, पुराण पुरुष तथा इस दृश्य के परम आश्रय, परम निधानम, आप सब कुछ जानने वाले हैं, वेद्यम, और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं, ये भी वेद्यम। ठीक। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, परम धामा। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। विश्वम अनंत रूपम। ठीक। गीताभूषण टीका देखिए। आप ही इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है जहां कोई वस्तु रखी जाए। स्पष्ट देखिए, समझिए इस लाइन को। मतलब इस जगत में अगर किसी चीज का भी एग्जिस्टेंस है तो वो भगवान की वजह से है। अगर आप कोई भी चीज अपने आसपास देख रहे हैं तो दैट थिंग इज बिकॉज ऑफ कृष्णा। सिंपल। परम आश्रय मतलब, निधान मतलब जिस पे वो टिकी है। तो मतलब जो भी वस्तु आप देख रहे हैं उसकी सत्ता, उसका एग्जिस्टेंस भगवान श्री कृष्ण पे टिका हुआ है। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित ना हो। जैसे, ओके, हरे कृष्णा सुभेक्षा माता जी। आपको आपको मेरी आवाज आ रही है तो? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आकाश में, स्काई में पुष्प होते हैं, फूल? नहीं। नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू माता जी, बड़ा सिंपल आंसर था। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। अपू प्रभु जी, आप अपना अनम्यूट तो करिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, घोड़े के अंडे होते हैं क्या? नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है। देखिए, आकाश में पुष्प नहीं होते, घोड़े के अंडे नहीं होते,
और कुमारी स्त्री के बच्चे नहीं होते। तो अगर ये नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये वस्तु भगवान पर आश्रित नहीं है। आपको समझ में आया? ये श्रीमद् भागवतम के 1.1.1 की टीका में आता है, जो वस्तु नहीं है, जैसे आकाश में पुष्प नहीं है, तो जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है वो भगवान पर आश्रित है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो चीज एग्जिस्ट करती है वो सारी भगवान पर आश्रित होती है। उसको समझ में आ रहा है आपको? जैसे कोई व्यक्ति कहे आकाश में पुष्प है, तो आकाश में पुष्प होते ही नहीं है, तो जो चीज होती ही नहीं है वो चीज भगवान पर आश्रित नहीं होती। तो यानी इसका उल्टा ले लीजिए, जो चीज अगर है एग्जिस्टेंस में तो उसकी सत्ता भगवान पर आश्रित है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सृष्टि भगवान से होती है और स्थिति और प्रलय के कारण भी भगवान श्री कृष्ण है। तो इस जगत की कोई वस्तु आप देखते हैं वो भगवान पर ही आश्रित है, और अगर कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान पर आश्रित नहीं है तो वो वस्तु ही नहीं है। ये कहने का अर्थ है, ऐसी कोई चीज आप कह ही नहीं सकते कि भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित ना हो, तो वो वस्तु होती ही नहीं होगी फिर, जैसे आकाश में पुष्प होता ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आप अकेले ही इस जगत को जानने वाले हैं, और आप अकेले ही इस जगत में सबके द्वारा जानने योग्य वस्तु हैं। वेद्यम के दो अर्थ, आप ही अकेले इस जगत को जानते हैं और इस जगत में आप ही अकेले जानने योग्य हैं। जैसे क्या हम लोग प्रकृति के 3 गुणों को जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन हम उन गुणों को जानते नहीं, लेकिन गुणों में बद्ध तो हैं। अब समझ में आ रही बात? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सतोगुण कैसा लगता है, सतोगुण कैसा लगता है, कुछ नहीं जवाब होगा हमारे पास, क्योंकि हम गुणों को जानते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो हम उसको जान जाएंगे। यानी हम गुणों के प्रभाव को तो जानते हैं पर गुणों को नहीं जानते, और गुणों को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। हम सब गुणों के द्वारा सृष्ट हैं, बंधे हुए हैं, हम उसके प्रभाव को देख रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कैसे लगते हैं सतोगुण, सतोगुण कैसा लगता है, तमोगुण कैसा लगता है, हम नहीं जानते। तो ये गुण क्या है और माया का स्वरूप क्या है ये हम नहीं जानते, इसके प्रभाव को जानते हैं। यही चीज मेरे ख्याल से 11वें स्कंद, नहीं माफ कीजिएगा, 12वें स्कंद में शायद, मुझे रिमेंबर नहीं है, मार्कंडे ऋषि भगवान कृष्ण से पूछे, भगवान कृष्ण आपकी माया क्या है? तो भगवान ने माया का प्रभाव दिखाया। पहले तो मना किया, अरे भैया माया का प्रभाव मत देखिए आप, बड़ा ही दिक्कत है। नहीं नहीं, कहा मुझे देखना ही है। तो कहा ठीक है देखो। तो माया को नहीं दिखाया, माया के प्रभाव को दिखाया। तो केवल भगवान ही जानते हैं माया क्या है, या माया को, माया का स्वरूप क्या है। केवल भगवान ही जानते हैं गुणों का स्वरूप क्या है, जबकि इस जगत में हर चीज गुणों से बनी है, फिर भी हम नहीं जानते गुण है क्या। अब बताइए भाई, इस जगत में जो चीज आप देख रहे हैं वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिक्सचर से बनी है। हम भी गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे गुण है क्या। तो मतलब इस जगत को जानने वाले केवल भगवान ही हैं, ये पॉइंट है। इस जगत को अगर कोई ठीक ठीक जानता है तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। ठीक है, अब भगवान ही जानने योग्य वस्तु कैसे हैं? मान लीजिए प्रश्न उठाया जाए कि आप कह रहे हैं केवल भगवान ही जानने योग्य वस्तु है, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? देखिए यह कैसे, मान लीजिए कोई प्रश्न करे, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त हैं, क्योंकि आप ही परव्योम के रूप में प्रख्यात आध्यात्मिक जगत है जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए। इसको समझिए, इस जगत में हम जो भी वस्तु देख रहे हैं, समझ रहे हैं या जान रहे हैं, वो वस्तु भगवान ही है। भगवान है अर्थात भगवान की शक्ति, अचिंत्य भेदा भेद, मैंने कल बताया था।
ठीक, तो जो भी हम चीजें हम इस जगत में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब भगवान है, अर्थात भगवान की शक्ति है। यानी भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। यही बोल रहे हैं कि इस जगत में आपको जानने के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस जगत में आपके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर बोला जा रहा है इस जगत में केवल आप जानने योग्य वस्तु हैं, तो भगवान के अलावा और है ही क्या जिसको जाना जाए? सब कुछ तो भगवान है, अचिंत्य भेदाभेद के तत्व से, फिलॉसफी से। सब कुछ तो भगवान की शक्ति है, तो और जानना क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अलावा तो कोई और तत्व है ही नहीं ना। सब कुछ तो भगवान की शक्ति हम देख रहे हैं। तो भगवान को जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है। ये फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, साथ ही साथ आप इससे परे, मतलब आपका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। ये जगत तो आपकी शक्ति है, लेकिन आप भी इस जगत से अलग हैं और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में हैं। उसको भी जाना जाना चाहिए, और तब आपके धाम को प्राप्त किया जाना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि दोनों दोनों कंडीशन में, चाहे व्यक्ति जगत में रहे, भौतिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, उन्हीं को जाना जाना चाहिए। वही जानने योग्य वस्तु है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप ही वह आध्यात्मिक जगत हैं, क्योंकि वह आपकी पराशक्ति का वैभव है। इसको परम शब्द से इंगित किया गया है। परम धाम, परम धाम मतलब भगवान ही परम धाम है, क्योंकि भगवान ही अपनी चिद शक्ति का विस्तार आध्यात्मिक जगत के रूप में करते हैं। तो भगवान की शक्ति आध्यात्मिक जगत है, तो इसीलिए कहा जा रहा है भगवान ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अचिंत्य भेदाभेद को समझिए। जैसे सूर्य है और सूर्य की रोशनी है, तो क्या सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग है? बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य की रोशनी सूर्य भी है। देखिए, अचिंत्य भेदाभेद में क्या है, जो वस्तु जिस पे आश्रित होती है उन दोनों में सामंजस्य, मतलब उन दोनों को हम एक मानते हैं। जैसे आप शक्तिमान की बात शक्ति के बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप शक्ति की बात शक्तिमान के बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए शक्तिमान और शक्ति एक हैं। लेकिन क्या शक्ति शक्तिमान है? नहीं, क्योंकि शक्ति आश्रित है शक्तिमान पर, तो अलग भी है। ठीक, तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत जो है भगवान की शक्ति है, तो इसीलिए वो जो आध्यात्मिक जगत है भगवान पर आश्रित है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो भगवान है। अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अब तो सिंपल है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, परम निधानम, अतः वे ही परम आश्रय हैं। ठीक, निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। मतलब इस जगत में से कोई चीज नहीं है भगवान कृष्ण पर आश्रित ना हो। ठीक, वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। वेदाहम समृतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, जो भूत में हुआ है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो भविष्य में हो रहा है, मैं सब कुछ जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता है। ठीक, तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो व्यक्ति ज्ञान के अनुशीलन में लगा है, तो जब वो ज्ञान के अंत में पहुंचेगा तो पाएगा कि भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही सभी चीजों के सोर्स हैं, तब वो भगवान को सरेंडर हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अतः वे ज्ञाता हैं। ज्ञाता मतलब जानने वाले, और ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाना चाहिए। तो भगवान ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय हैं, वेद्यम भी। समझ में आ रहा है? मैंने रिपीट किया कई बार, इसको बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं। इस जगत में जो वस्तु आप देख रहे हैं, हर वस्तु भगवान ही है, मतलब भगवान की शक्ति है, और इसको नहीं समझना ही माया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भगवान
को ही जाना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि जो वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वस्तुएं हमारे पास हैं, वो भगवान की शक्ति है। और जब इसको नहीं जानेंगे तो भोग बुद्धि का निर्माण होगा, वही माया है, और उसी चक्कर में जीव जो है फंसा रहेगा। लिंग समझ में आ रहा है? भगवान ही क्यों जानने योग्य वस्तुएं? क्योंकि जो भी कुछ दिख रहा है भगवान की शक्ति है। अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि जिस वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भगवान की शक्ति है, भगवान की है। और नहीं समझ के उसमें हम भोग बुद्धि करेंगे, उसको भोगने का प्रयास करेंगे, तब माया पिटाई करेगी। सिंपल। तो अगर माया की पिटाई से बचना चाहते हैं तो भगवान को जानना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। ठीक है, वही बात, वहां शक्ति के रूप में हर जगह व्याप्त है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। कहने का अर्थ है आप ही परम धाम हैं। ठीक है, जैसे एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, स्टार्टिंग में, आराधयो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रज बधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादरो न परः। श्लोक है, इसमें कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, एकमात्र आराध्य ब्रज के ईश नंद महाराज के बेटे तनय भगवान श्री कृष्ण हैं। और तद्धाम वृंदावनम, और जो वृंदावन धाम है वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो वो भी उतना ही पूज्य है। कहने का अर्थ है कि भगवान ही अपने आप को धाम के रूप में विस्तारित किए हुए, ये कहने का अर्थ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए भगवान को बोला जा रहा है परम धाम, कि परम धाम भगवान आप ही परम धाम है। और यही बात श्लोक में भी साबित होती है या पुष्ट होती है कि वृंदावन भगवान से अभिन्न है। तो जिस प्रकार से भगवान पूजनीय है उसी तरीके से उनका धाम भी पूजनीय होता है। ठीक, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। ये कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं, वैकुंठ लोक हैं, उन सब में गोलोक विहारी श्री कृष्ण की आराधना होती। मतलब जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण, गोलोक विहारी श्री कृष्ण को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टॉप मोस्ट जो व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण है, गोलोक विहारी। ये बात यहाँ पे कही जा रही। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।